बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सवाद विदूर में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखें, यहाँ पर मेरे पास 3 kg करीब गोश्त है, बोनलेस। ठीक है, उसके हमने पार्चे बना लिए हैं। तो पार्चे ऐसे लंबे स्ट्रिप टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, जो कि सीख के पर अच्छे लगे इस तरीके से। ये देखें इतने चौड़े हैं, तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई है, लंबाई जितनी भी हो कोई मसला नहीं है उसका। तो ये सारे गोश्त के हमने इस तरीके से पतले पतले पार्चे बना लिए हैं, जो कि 1/2 इंच के करीब मोटाई है जिनकी। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे टेंडराइज़र। तो ये मेरे पास टेंडराइज़र है ऐसे आम कंपनी का। तो अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसमें पपीता भी डाल सकते हैं, पपीता भी पक्का वाला डालेंगे। तो अभी हम इसको घोल रहे हैं, अपने टेंडराइज़र को पानी के अंदर मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। दूसरी तरफ मैं आपको बता रही थी कि आप जो है ना पपीता डाल सकते हैं पक्का। अगर 3 kg हमारे पास गोश्त है तो उसमें ½ किलो के करीब कम से कम आपके पास पपीता होना चाहिए। पपीते का पल्प तो वो आप इसके ऊपर लगा के सेम इसी तरीके से, और उसे भी हमने 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब हम इसमें टेंडराइज़र डाल रहे हैं, चूँकि ये हमारा बाज़ार का है गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है वो। ठीक है, अब तो इसको हमने डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने मसलना है, इसको इसके अंदर जज्ब करना है ताकि ये इसके एक एक रेशे में और एक एक बोटी के ऊपर चढ़ जाए। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है, ताकि ये हमारा जब हम इसको ओपन करें तो ये सारी बोटियों के ऊपर चढ़ा हुआ और हमारी सारी बोटियाँ एक तरीके से गल चुकी हों। तो गोश्त हमने बड़े का लिया था, ये पता हो आपको। ठीक है, अब इसको हमने मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देना है। फिर उसके बाद मिलते हैं कि हम मसाले क्या मिलाएंगे और किस तरीके से उसमें हमने मसाले डालने हैं और कितनी देर के लिए डालने हैं। तो 2 घंटे हमारे हो चुके हैं। ये देखें हमारे गोश्त की कंडीशन, आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये ऐसे ढीला हो गया है, रेशे इसके अलग अलग हो गए। अब हमारे पास फ्राइड अनियन है तकरीबन 1 कप के करीब, उसे हमने थोड़ा सा कूट लिया था ताकि वो हमारे मोटे चंक्स ना हो। और तकरीबन 3 चम्मच के करीब हमारे पास लहसुन अदरक यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट था, उसको हम डाल रहे हैं इसमें। और अब हमारी मसाले की बारी है। तो ये मसाले हैं, गर्म मसाला है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और ये काला नमक है, इसको हम भूलते जा रहे हैं। काले नमक से हमारे खाने का जायका इन्हेंस होता है, ख़ासतौर पे इस किस्म के जो खाने होते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच इसमें डाला। और ये आगे चिली फ्लेक्स हैं तकरीबन 3 चम्मच हमारे पास ये हैं, और इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत इसका ज़रा तीखा जायका आता है। आम रेगुलर नमक है तकरीबन 1 चम्मच के करीब, क्योंकि हमने 2 चम्मच वो डाला था, 2-3 चम्मच तो ये हो गया ताकि बैलेंस रहे। रेगुलर लाल मिर्च है। अब हमारे पास है जायफल जवित्री का पाउडर। तो जवित्री हमने 5-6 पत्ते डाले थे, और जो जायफल थी वो तकरीबन हमारे पास छोटे साइज़ का 1 था। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इससे कड़वा हो जाएगा। 3 चम्मच हमारे पास काली मिर्च कुटी हुई है, पिसी हुई नहीं। और ये हमारे पास जवाइन है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के। इससे हमारे गोश्त का जायका भी अच्छा होगा, और जायके में मतलब एक अच्छा सा एक अलग से टेस्ट आता है इसका। और ये इसके गोश्त के बैड फैक्टर्स को भी हटाता है और हमारे हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। इस मसाले को हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसके हर रेशे में इसी तरह पहुंच जाए जैसे हमने टेंडराइज़र डाला था। ठीक है, तो इसको हम डालने के बाद अब इसमें हमने 1 कप फुल भर के दही डालना है, जिसको हमने बीट कर लिया था ताकि स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। तो ये दही हमने डाला और फिर दोबारा से हमने इसको सारे मसाले के अंदर मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहेगा और इसको हमने तकरीबन ओवरनाइट रखना है। ये चीज़ याद रखिएगा, या तो 4-5 घंटे हों हमारे पास और इसको मैरिनेट करके रख लें, या ओवरनाइट। इसका एक खासा है इन बोटियों का, या ये बिहारी कबाब और इसका मेमनों का खाना है बहुत ज़बरदस्त, और वो शाही खाने खाते हैं ज़बरदस्त किस्म के। इसको आप बनाएं, अभी से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि मज़े आ जाएंगे जब बनाएंगे आप तो। ठीक है, तो अब ये देखें, खुद आपको फील हो रहा होगा कि किस तरह से ये गला गला सा हो रहा है ना। अब हमने इसको रख देना है ओवरनाइट। फिर मिलते हैं जब ये कि मैरिनेट हो चुका होगा, तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको।
तो जनाब अब ये हमारा जो गोश्त था वो हमारा ओवरनाइट रखा जा चुका था। इसके अंदर हमने मिलाना है सरसों का तेल, क्योंकि ये जो खाने हैं मेमनी और ख़ास तौर पे इस किस्म के खाने, इनका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। ये बनते ही सरसों के तेल में, इससे इनकी लज्जत में इजाफा होगा और एक ख़ास किस्म का जायका इसमें आता है। और ये मत समझ ले कि इसमें सरसों का जायका आएगा, नहीं आता वो। ये इसके अंदर जब मिक्स होगा तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसका, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये इस तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स किया। अब हम सीखों में पिरोएंगे। उसका भी ज़रा तरीका देख लें कि एक पारचे को हम उठाएंगे और उसे हम जैसे सुई में हम धागा कपड़े को पिरोते हैं, इस तरीके से देखिए ये हमारे इतने गल चुके हैं कि खुद ब खुद अंदर जा रही है यानी हमारी जो बोटी है वो खुद ब खुद हमारी सीख के अंदर पिरोई जा रही है। तो इसी तरह हमने इसको पिरोना है। ये देखें इसका तरीक़ाकार, ये देखिए सारी बोटियां हम इसी तरह से पिरो लेंगे अपनी सीखों के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये खाना हमारा तैयार हुआ था। हमने सारी सीखों के ऊपर इस तरह चढ़ा लेना है और हमारे कोयले दहके में, तो दहके में कोयलों के ऊपर हमने ये अपनी सीखें रख देनी है और तकरीबन 3-4 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा इनका कलर आ चुका होगा और ये अंदर तक पक चुकी होंगी। देखिए जनाब ये हमारी एक तरफ से तैयार हो गई है। अब इसको हम पलट रहे हैं अपनी बोटियों को। ये देखिए माशाल्लाह कोई इसमें वो नहीं आ रहा, ऐसे अजीब नहीं लग रहा, बहुत ज़बरदस्त का मज़े का टेक्सचर आ रहा है और ये गल चुकी हैं पूरी तरह से। तो जब मैं आपको ये दिखाती हूँ अभी कि किस तरीके से सीखों से उतारना है। हम चिमटे को अपने पीछे से लगाएंगे ना अपनी सीख के ऊपर और उसको आगे की तरफ प्रेशर देंगे तो ये खुद ब खुद उतरेगा। तो ये इसका समझ लें कि ये इसका एक अलार्म है कि ये गल चुकी हैं हमारी बोटियाँ। ये देखें खुद ब खुद सीख से उतर रही है, तो ये हमारी बोटियाँ गल चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक भी और जायका भी और टेस्ट भी, हर चीज़ बैलेंस है, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। अब इसी तरह से हमने सारी सीखें बना लेनी है और उनको हमने इसी तरीके से कोयले के ऊपर पका लेना है और इसके ऊपर भी हमने ऑयल से ग्रीस करना है। अपनी सीख को ऑयल से हम ग्रीस करेंगे और कौन सा, सरसों के ऑयल से हम ग्रीस कर रहे हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब सारी हमने बोटियों को उसी पेन के अंदर डालते चले जाना है खोल के, और फिर उसके बाद 1 कप के करीब हमारे पास ऑयल है, उसके अंदर हमने एक कोयला दहका हुआ डाल दिया तो वो उसका जायका सारा कोयले का उसको हमारे ऑयल में आ गया। उस ऑयल को हमने सारा इसके ऊपर छिड़क दिया और इसको दम पर लगा देंगे। 3-4 मिनट इसको रहने देना है। अब इसके साथ एक सॉस होती है मखसूस जो कि इन्हीं के लिए होती है। इसमें हमने 20-25 के करीब हमने गोल मिर्च ली है और इमली का पल्प है, नमक है और हमारे पास थे लहसुन के जवे। इन सबको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है और इसकी ये चटनी बना ली है। ये मखसूस चटनी है जो कि इसके साथ चलती है, बहुत ज़बरदस्त का जायका है। यही चटनी इस रेसिपी के साथ चलती है, तो बनाइएगा और धूम मचा दीजिएगा। ये देखें हमारी फाइनल लुक, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली बेहद शानदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और थम्स अप